नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। देखिए साहब, इसमें आपको जो है वो आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज से मिलने वाली है और हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है। इसके साथ ही साथ आपको अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठना है, क्योंकि हम जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आप उन्हें नोट आउट करते चलिएगा और आप उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, 5 मार्च से ही एग्जाम है। अब आपके पास केवल 15 से 20 दिन का टाइम है, तो इस 15 से 20 दिन में आपको एक अच्छी तैयारी करनी है। और वो कैसे करनी है, बस आप अपने पांडे जी टेक्निकल चैनल पर जुड़े रहिए और दोस्तों आप अपने दोस्तों सौरभ ओझा के वीडियो से देखते रहिए। तो दोस्तों नमस्कार, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं सौरभ ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस वीडियो में। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में। ये आपको हम पेपर दिखा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। इस पेपर का कोड है 2043A। ठीक है, अगर आपके पास इस पेपर का कोड मान लीजिए आपके सीनियरों से मिला हो तो आप बिल्कुल यह इसको देख लीजिएगा और इसमें टिक कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संकरण। देखिए, जब संकरण हमने आपको पढ़ाया था, संकरण पे वीडियो हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको संकरण बताया है। संकरण जब हम पढ़ा रहे थे तब उसमें हमने पूरा आपको विश्लेषण दिया था, संकरण होता कौन कौन सा है, कैसा, कब आप पहचानेंगे कि कौन सा संकरण है। तो संकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संकरण को समझ लीजिएगा और इसको आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कि इसमें जितने भी दिए गए हैं सबका आप संकरण निकाल के देख लीजिएगा कि किसमें कौन सा संकरण है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पानी में अस्थायी कठोरता की उपस्थिति के कारण और अस्थायी कठोरता इसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो चलिए, आज का आपका क्वेश्चन भी यही है कि पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किन कारकों के कारण होती है। ये हम आपको बार बार ये क्वेश्चन आपको हम बताते रहे, पूछते रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी वाला चैप्टर है इसमें से यही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। ठीक है, तो पानी की अस्थायी कठोरता किन कारकों से होती है, फटाफट कमेंट करिए। और पानी की अस्थायी कठोरता किन कारकों से होती है, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। और इसके बाद आपका आता है ठोस स्नेहक। देखिए सर जी, जब हमने आपको स्नेहक पढ़ाया था तब हमने आपको उसमें ठोस स्नेहक भी पढ़ाया था। हमने स्नेहक के गुण भी बताए थे, द्रव स्नेहक भी हमने आपको पढ़ाया था और अर्ध ठोस स्नेहक भी हमने आपको पढ़ाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठोस स्नेहक और द्रव स्नेहक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठोस स्नेहक और द्रव स्नेहक और पानी की कठोरता। तो आज भैया कौन सा डे है? आज 13 फरवरी है। तो आज बहुत सारे लड़के उल्टे सीधे डे में जाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक आज परफेक्ट डे है। आप बताइए कि आज कौन सा डे है। हम देखते हैं कि कितने बच्चे जो आज का एक्चुअल डे है, जो नेशनल लेवल का डे है, उसे कितने स्टूडेंट से बता पाते हैं कि 13 फरवरी को कौन सा डे होता है। हम आपको कमेंट्स में उसके आंसर भी एक्चुअल वाला दे देंगे जो होता है। तो ठोस स्नेहक क्या होते हैं ये आपको आने चाहिए। और ठोस स्नेहक का यूज हम कहाँ करते हैं, कौन कौन से ठोस स्नेहक होते हैं, हमने इसका पूरा विश्लेषण, पूरा वीडियो हमने स्नेहक पे बना करके आपके लिए बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप जहां पर आपको पांडे जी टेक्निकल लिखा हुआ दिख रहा है, आप वहां पर टच करिए, आप हमारे चैनल के मेन पेज पर पहुंचेंगे। वहां से आप वीडियोज से एक तरफ आपको लिख जाएगा, एक तरफ आपको होम मिलेगा, एक तरफ आपको वीडियोज से मिलेगा। तो आपको वीडियो पर टिक कर देना है और वहीं पर आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी वीडियोज से दिखेंगे आपको देख लेना है। बीओडी सीओडी सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बीओडी सीओडी नोट करिए फटाफट। बीओडी सीओडी होते क्या हैं? बीओडी और सीओडी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब हम इसको पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि बीओडी सीओडी होता क्या है। आपको जब चैनल के वीडियो से में जाएंगे तो बीओडी सीओडी पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो से मिल जाएगा। हमने अपना एक वीडियो ही बीओडी और सीओडी पर कंसंट्रेट करके बनाया है और उसको अच्छे से समझाया है। तो बीओडी सीओडी इंपॉर्टेंट है। ये तीन के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर जी, रिपीट होने के चांसेस हैं, नोट कर लीजिए। फिर तेल गैस के भंजक द्वारा, तेल गैस किसके भंजक द्वारा प्राप्त की जाती है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन है। प्रोड्यूसर गैस, चलिए फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण इसका और इसका होता है। प्रोड्यूसर गैस पहले सबसे पहले होती क्या है और ये किसके किसके मिश्रण से होती है। प्रोड्यूसर गैस हम कहां से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, पूरा का पूरा सर जी आपसे 2 नंबर में पूछेगा। प्रोड्यूसर गैस होता क्या है, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें कौन कौन से मिश्रण होते हैं। तो फटाफट नोट कर लीजिए प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस नोट 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 अपनी नोट कॉपी में आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी में बहुत बेसिक आपसे पूछेगा, बस आपको आवर्त सारणी एक बार देख लेना है। अगर भैया आवर्त सारणी में कहीं भी प्रॉब्लम है तो फटाफट एन कमेंट करिए। अगर आवर्त सारणी में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो एन कमेंट करिए, हम वीडियो लेकर के आएंगे आवर्त सारणी पर। चलिए, अगर आपको समस्या है तो एन कमेंट करिए और समस्या नहीं है तो आप वाई कमेंट करिए। चलिए ठीक है, आवर्त सारणी के लिए देखते हैं। उसके बाद सर जी आपका दूसरा जो आता है, इसमें आपको कोई 5 प्रश्न करने होते हैं और ये आपसे 2-2 नंबर का पूछेगा। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ये आपका बंधित आणविक कक्षक एवं प्रतिबंधित आणविक में भेद आपको स्पष्ट करना है। इंपॉर्टेंट है, नोट आउट करिए। इसमें बंधित आणविक कक्षक एवं प्रतिबंधित आणविक में भेद स्पष्ट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके पहले पानी के एक नमूने कैल्शियम सल्फेट इतने लीटर है, 204 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो पीपीएम में इसकी कठोरता क्या होगी? देखिए कठोरता 3 प्रकार की होती है, हमने आपको बताया था और हमने उसको आपको यह भी समझाया था कि कैसे क्या होता है। तो ठीक है, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बार देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है बंधित वाला। फिर उसके बाद सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए फिर हम नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संकरण क्या है? संकरण क्या है सर जी? संकरण हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था, संकरण हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था और संकरण इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। ठीक है, एसपी संकरण के उदाहरण आपको देने हैं, एसपी sp2 sp3 sp आपको सब हमने बता दिया है, हमने आपको सब चीज बताया है, पूरा वीडियो हमने आपको संकरण पर दिया है। तो संकरण इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है, बस आपको इसमें बेसिक लिख देना है कि संकरण होता क्या है और एसपी संकरण का आपको एक एग्जाम्पल दे देना है। फिर सर जी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाउली का अपवर्जन का नियम और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। या तो ये पूछेगा आप, तो ये पूछेगा एकदम बिल्कुल 90% और 100% मान के चलिए। 90% कन्फर्म है, या तो आपसे पाउली का अपवर्जन का नियम पूछेगा या तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम पूछेगा। इन दो में से एक जरूर पूछेगा, या तो पाउली का अपवर्जन का नियम, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो पाउली का अपवर्जन का नियम या तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, दो में से एक पूछेगा। दोनों को नोट करिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, आईपीएससी नाम भैया कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है बच्चों के लिए, बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि भैया आईयूपीएससी नेम लिखेंगे कैसे? सौरभ ओझा सर ने तो बताया ही नहीं कि अभी आईयूपीएससी नेम लिखेंगे कैसे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आईयूपीएससी नेम हम आपको लिखना बताएंगे। अपने अगले वीडियो में हम आपको आईयूपीएससी नेम लिखना बताएंगे। हम आपको हर एक पेपर के कम से कम 2 सीरीज से जरूर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को आपको स्पष्ट करना है। सर जी टेफ्लॉन वाला चैप्टर जो है ये आपका जब आप पढ़ते जाएंगे आगे, जिसमें आपको पॉलीथीन वगैरह मिलेगी, तो उसी में आता है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट है, नोट आउट दिस, टेफ्लॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आएगा तो आपसे 5 नंबर में आएगा। ठीक है, आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स भी इंपॉर्टेंट है सर जी, आरडीएक्स और टेफ्लॉन दोनों नोट आउट दिस। ठीक है, उसके बाद सर जी आपका आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी करनी है। किस किस पर? आपको वैद्युत रासायनिक संरक्षण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है और संक्षारण से बचाव। सर जी संक्षारण बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ लेंगे ना, उसको रियल लाइफ में अपने उतार लेंगे तो संक्षारण से आसान तो हमको लगता है कि पूरी केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, समझ लेना है। संक्षारण अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो संक्षारण को आपको ये जो दिया गया है वैद्युत रासायनिक संक्षारण और संक्षारण के बचाव, इसको आप इसे हवा में उड़ा देंगे और 5 नंबर यहीं से झटक लेके आएंगे, एकदम बिल्कुल 100% श्योर है। बस आप संक्षारण एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा संक्षारण वाला। ठीक है, आप हवा में बात करेंगे संक्षारण से, सही बता रहे हैं। देखो यहाँ पे एक समस्या ये होती है बच्चों के लिए कि इसमें कह रहा है कि कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, और यहाँ पर ये कह रहा है कोई 2 प्रश्न करिए और आपको 5 नंबर में दे रहा है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मान लीजिए आप पहला पार्ट कर देते हैं, फिर दूसरे पार्ट का ये होता है कभी कभी बच्चे केवल इसको करके आ जाते हैं, इसको नहीं करते, कहते हैं भैया 2 ही पार्ट करना है, चलिए एक इसको कर देते हैं, एक इसको कर देते हैं। तो सर जी ये ना करिएगा, इसका मतलब अगर आप ये पार्ट छेड़ रहे हैं तो इसको दोनों को आपको लिखना है, और अगर आप इसका ये तीसरा पार्ट वाला ले रहे हैं तो इसको दोनों को लिखना है। तो इसका जो ये दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। फिर आपका आ जाता है 5 नंबर का, फिर आपसे पूछेगा 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं कि बफर विलयन क्या है। इंपॉर्टेंट है, बफर विलयन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको कि बफर विलयन होता कैसे है, बनाते कैसे हैं, इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, क्या क्या मिला करके बफर विलयन बनाया जाता है। सबसे बढ़िया बफर विलयन कौन सा होता है?
सब आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। आपसे एकदम अच्छे से पूछेगा कि बफर विलयन क्या होता है, आप आराम से हवा में उड़ा के लिख दीजिएगा। स्नेहक, हमने आपको स्नेहक बताया था अभी जब हम आपको ठोस स्नेहक बता रहे थे। तो अगर सर जी आपने ठोस स्नेहक पढ़ लिया, द्रव स्नेहक पढ़ लिया, अर्ध ठोस स्नेहक पढ़ लिया, तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसमें आपको केवल चाहे आप ठोस स्नेहक उठा लीजिएगा, उसका पूरा लिख दीजिएगा, वर्किंग प्रणाली हर एक चीज, या फिर आप द्रव स्नेहक उठा लीजिएगा, उसका पूरा लिख दीजिएगा, आपको बिल्कुल सही होने वाला है, कोई काट नहीं सकता। आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है, फिर इसमें आपका आ जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीबीसी। सर जी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीबीसी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबीसी से क्वेश्चन लगभग हर बार एक क्वेश्चन बनता है पीबीसी से, तो पीबीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सर जी लास्ट में फिर वही फंस गया, आईयूपीएसी नेम। ये भैया आपसे 10 नंबर में पूछ रहा है आईयूपीएसी नेम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर 10 नंबर से आपसे बार बार पूछ रहा है तो आईयूपीएसी नेम जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो बार बार आपसे पूछ ही इसीलिए रहा है। तो आईयूपीएसी नेम अगर आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है, अगर लिखना नहीं आता है तो आईयूपीएसी नेम पर हम अपना वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, इसके बाद आपका आता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक। जो आपका ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक है, ये सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग बहुलक बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, फिर ईंधन का कैलोरी मान, किसी भी ईंधन का कैलोरी मान क्या होता है, इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, सबका सब पढ़ लीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी आपसे ये अलग से 5 नंबर में पूछ लेता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक को परिभाषित करते हुए उसको आप एक एक एग्जाम्पल दीजिए दोनों के और इनके गुण लिखिए, या फिर आपको दे देगा ईंधन का कैलोरी मान लिखिए और उसको कैसे निकालेंगे, कितने प्रकार से निकालेंगे। तो सर जी आज के केमिस्ट्री के वीडियो में हमने आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आया, आप हमसे पूछ सकते हैं, फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं भैया। कमेंट अगर आप करेंगे तो हम बताएंगे जरूर, चूंकि हम कमेंट्स पे आपके रिप्लाई जरूर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जरूर लेकर के आएंगे। आप फटाफट चैनल से लगे रहिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर हमें मेल कर सकते हैं yaurabhojya03722@gmail.com पर। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।